नमस्कार दोस्तों, मैं खेताराम एक बार टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के HTML क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं HTML स्टाइल्स के बारे में। दोस्तों, HTML लैंग्वेज को जब डिज़ाइन किया गया था, जब डेवलप किया गया था, तो उसे सिंपली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के नज़रिए से उसे डेवलप किया गया था या डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो भी वेबसाइट्स डिज़ाइन होती थी या डेवलप होती थी तो वो ज़्यादा कोई स्टाइलिश नहीं होती थी, सिंपल प्रेजेंटेशन के रूप में वेबसाइट क्रिएट होती थी। उसके बाद W3C के द्वारा 1996 में CSS लैंग्वेज को डेवलप किया गया ताकि हमारा जो HTML में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो एक अच्छे लुक के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ वेब पेज में प्रेजेंट हो। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के अंदर हम 3 तरीक़ों से स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला इनलाइन स्टाइल्स, दूसरा इंटरनल स्टाइल्स जिसे हम एम्बेडेड स्टाइल्स भी बोलते हैं, तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये तीनों तरीक़ों को हम 1 बाय 1 अपने PC पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हैं हम अपने PC पे जहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हमारा YouTube चैनल है। आप हमारे YouTube चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा एक ब्लॉग भी है techsamudra.com करके, आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं। हम अपने ब्लॉग पे ऐसे ही आर्टिकल्स को पब्लिश करते रहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कीजिए और हमारे आर्टिकल्स को रीड कीजिए। और यदि हमारे आर्टिकल्स आपको पसंद आए तो यहाँ पे आप अपना मेल ID टाइप करके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट पोस्ट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली अपने मेल ID में मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बेसिक HTML के स्ट्रक्चर के साथ कुछ डमी आर्टिकल्स लिए हैं और एक टाइटल मैंने लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेते हैं, वेब पेज पे किस तरीके से दिखेगा। तो इसका बेसिक जो आउटपुट है, डिफॉल्ट आउटपुट है, वो इस तरीके से हमें वेब पेज में दिखेगा। अब सपोज मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो हमारा टाइटल है इसका कलर हमें कुछ अलग होना चाहिए, सपोज रेड कलर होना चाहिए और इसका फॉन्ट का साइज भी हमें छोटा करना है। तो उसके लिए हमें HTML पे स्टाइल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके से हम HTML के अंदर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाला मेथड्स हम समझते हैं इनलाइन स्टाइल्स के बारे में। फ्रेंड्स, इनलाइन स्टाइल्स को हमेशा HTML के जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर ही लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं, ठीक है, ये वाले हेड टैग्स हो गया, टाइटल टैग, बॉडी, H1P टैग, जितने भी टैग HTML के अंदर आते हैं वो सभी टैग्स HTML के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जैसे कि हमने H1 लिया है और स्लैश के जरिए H1 को क्लोज किया है तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया और ये स्लैश वाला जो है ये एंडिंग टैग हो गया। सेम ऐसे ही पैराग्राफ पे हमने ये स्टार्टिंग टैग लिया और ये इसे हमने क्लोज किया तो ये हमारा हो गया एंडिंग टैग। ठीक है, अच्छा, तो इनलाइन स्टाइल के अंदर स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए जो HTML का जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर ही CSS के रूल्स को डिफाइन किया जाएगा। फ्रेंड्स, CSS के जितने भी रूल्स हैं उनको हम डीप में समझेंगे CSS के स्पेशल क्लास के अंदर। फिलहाल आप बेसिक समझ लीजिए ताकि हमारे आने वाले HTML के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे H1 जो हमारा एलिमेंट्स है उसके अंदर हमें CSS के रूल्स को अप्लाई करना है। तो इनलाइन स्टाइल्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेस देके स्टाइल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे हम CSS के रूल्स को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, CSS के जितने भी रूल्स होते हैं वो हमेशा 2 जोड़ों में आएंगे, एक तो CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है फॉन्ट के कलर की। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कलर डबल डॉट रेड और यहाँ पे सेमी कॉलन के जरिए इसे हम क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा एक CSS का रूल्स हो गया कलर से लेके सेमी कॉलन तक। ठीक है, और ये जो कलर है, ये कलर वर्ड्स जो है वो CSS की प्रॉपर्टी है और ये जो रेड है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह इनलाइन स्टाइल के अंदर हम मल्टीपल CSS रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हम सेव कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा फॉन्ट का कलर
चेंज हो गया। अब हम इस फॉन्ट के साइज को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे स्पेस देंगे। फॉन्ट के साइज को चेंज करने के लिए फॉन्ट डैश साइज डबल डॉट, और यहाँ पे हम लिखेंगे 15 पिक्सल। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे 25 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15 देना चाहूँगा, तो यहाँ पे 15 दिया, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो हमारा फॉन्ट का जो साइज था वो स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा CSS का रूल हो गया। ये एक पहला CSS का रूल, ये दूसरा, और इसी तरीके से हम मल्टीपल रूल्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस रूल्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, सेकेंड लाइन में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत मेथड है। तो हमेशा CSS के इनलाइन स्टाइल के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल को अप्लाई किया जाएगा, और उसके अंदर जितने भी CSS के रूल्स होंगे वो एक ही लाइन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इनलाइन स्टाइल का एक लिमिटेशन है कि आप जिस एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल को अप्लाई करोगे उस एलिमेंट के कंटेंट पे ही वो इफेक्ट करेगा। यानी कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सेम H1 टैग लिया होता दूसरा, ठीक है, और उसमें कुछ मैंने ऐसे डमी कंटेंट लिखा होता, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने एक टाइटल डिफाइन किया होता। अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो इस टाइटल का स्टाइल और इस टाइटल का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले H1 पे ही स्टाइल को अप्लाई किया है, इसलिए उस पर वो इफेक्ट दिख रही है। दूसरे वाले H1 पे वो इफेक्ट नहीं दिख रही है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वही यहाँ पे वेब ब्राउज़र दिखा रहा है। तो यदि हमें सेम स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई करवाना हो तो सेम स्टाइल हमें यहाँ पे टाइप करना होगा इस स्टार्टिंग टैग के अंदर। देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने किया, सेव किया, और पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोनों का स्टाइल सेम हो गया। ठीक है, तो यह एक इनलाइन स्टाइल का लिमिटेशन है। फ्रेंड्स, इनलाइन स्टाइल को हो सके तो आप इग्नोर ही कीजिएगा, कभी भी यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इनलाइन स्टाइल एक बहुत ही बैड मेथड है स्टाइल अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करने जाओगे ना, तो उसमें एक ही वेब पेज के अंदर एक एलिमेंट में काफी मल्टीपल आपको CSS के रूल्स को अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो उस केस में यदि आप इनलाइन स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो आपको ये काफ़ी सारे रूल्स एक ही लाइन के अंदर लिखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में जब भी आपको उस कंटेंट को अपडेट करना होगा या उस CSS के रूल्स को अपडेट करना होगा तो आपको वो फाइंड आउट करने में काफ़ी मुश्किल होगा, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होगा और पेज को अपडेट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो हो सके तो आप इनलाइन स्टाइल को इग्नोर ही कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेथड हम समझ लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। फ्रेंड्स, इंटरनल स्टाइल शीट को हमेशा HTML के हेड सेक्शन के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा। तो इंटरनल स्टाइल शीट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टाइल टैग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इसे हमें स्टाइल टैग को इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, और इसके अंदर ही हम CSS के रूल्स को यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सपोज मान लीजिए CSS का हमारा जो HTML का जो एलिमेंट्स है P, इस पे हमें इफेक्ट देना है, तो हमने P एलिमेंट्स लिखा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ का जो लाइन है उसकी हाइट बढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये जो दोनों लाइन का जो गैप है मुझे इसे बढ़ाना है, तो इसका लाइन का हाइट मुझे बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लाइन डैश हाइट ये हम लिखेंगे, CSS की प्रॉपर्टी डबल डॉट, और हाइट जितनी बढ़ानी हो। फॉर एग्जांपल मैं बढ़ाना चाहता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो लाइन का जो हाइट था वो बढ़ के आ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो लाइन का हाइट है वो तीनों पैराग्राफ पे इफेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इनलाइन स्टाइल में क्या होता था कि हमें सेम स्टाइल को अप्लाई करने के लिए मल्टीपल टाइम सेम स्टाइल को यहाँ पे लिखना पड़ता था। ठीक है, अब इंटरनल स्टाइल्स में क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है उस पे ये स्टाइल अप्लाई करना है, यानी कि जो जिस वेब पेज में जो ये स्टाइल अप्लाई किया होगा उस पे वेब पेज में जितने भी ये P एलिमेंट जो होगा पैराग्राफ का एलिमेंट्स, उस सारे एलिमेंट्स पे वो इफेक्ट करेगा। तो इससे हमें ये एक बेनिफिट हुआ कि हमें सेम स्टाइल को अप्लाई करने के लिए दोबारा हमें लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक ही लाइन के अंदर सारे एलिमेंट्स पे यहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल स्टाइल शीट में ये एक बेनिफिट है। अब सपोज यहाँ पे हमें कलर भी यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है,
सेव, रिप्रेस। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट का कलर ऑरेंज हो गया। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्टाइल शीट को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इंटरनल स्टाइल शीट को अप्लाई करने के लिए हमेशा हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को स्टार्ट और एंड करेंगे और उसके अंदर ही हम CSS के रूल्स को लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तीसरे मेथड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमेशा हमें एक CSS फाइल क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं P एलिमेंट्स लेता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल का हमें नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और हमेशा फाइल के नाम के एंड में .css ये लिखना मत भूलिएगा। CSS की फाइल का हमेशा एक्सटेंशन आएगा .css। ठीक है, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले तो इंटरनल स्टाइल शीट का एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन है कि आप जिस पेज के अंदर ये इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करोगे उसी वेब पेज के अंदर जो एलिमेंट्स होगा उस एलिमेंट्स पे वो इफेक्ट करेगा, दूसरे वेब पेज में वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के जरिए हम मल्टीपल वेब पेज के अंदर सेम स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसको हम पहले हटा देते हैं। तो ये हमारा एक तो CSS फाइल को हमने सेव कर लिया। ठीक है, अब हमें इस फाइल को इस वेब पेज के अंदर लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे हमें लिंक टैग का यूज करना है और rel रेफरल बराबर यहाँ पे हमें लिखना है स्टाइल शीट। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिंक का पाथ देना है href और यहाँ पे इक्वल टू डबल कॉमा। ठीक है, यहाँ पे हमें वो फाइल का पाथ देना है जहाँ पे हमारी ये फाइल CSS की पड़ी हो। ठीक है, अब लिंक टैग क्या करेगा, लिंक टैग वेब ब्राउजर को इंडिकेट करेगा कि इस पाथ के अंदर जो फाइल पड़ी है CSS की, वो CSS की फाइल को यहाँ पे इस वेब पेज में लिंक करो, ताकि इस CSS फाइल में जो भी रूल्स लिखे हैं वो रूल्स इस पेज के अंदर अप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने P एलिमेंट्स लिखा है। ठीक है, और इस फाइल को हमने यहाँ पे लिंक की है। तो यदि P एलिमेंट्स इस वेब पेज के अंदर होगा तो उस P एलिमेंट्स के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगी जो इस P एलिमेंट के अंदर हमने अप्लाई की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं और हमारा फाइल कहाँ है, फाइल हमारा सेम फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं style style.css। ठीक है, यदि हमारा ये फाइल दूसरे फोल्डर में यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CSS एक फोल्डर हो और इसके अंदर ये फाइल होता, तो हमारा पाथ कुछ इस तरीके से होता css/style.css। ठीक है, फिलहाल हमारा फाइल बाहर ही है तो हम style.css लिखेंगे। ये हमारा CSS का फाइल लिंक हो गया और हम यहाँ पे फॉन्ट का यहाँ पे पहले तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और इसे रिप्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आ गया, स्टाइल आ गया। अब हम इसमें CSS का रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए इस पैराग्राफ का मेरा फॉन्ट का जो वेट है उसको बढ़ाना है, यानी कि इसे बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा font-weight। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल्ड लिख लेंगे, बोल्ड, और यहाँ पे हम पेज को रिप्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गए हैं। इसी तरह आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेड किया, रेड कलर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेज हो गए। ठीक है, आप मल्टीपल पेज के अंदर यदि आप CSS फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो सेम लाइन को आप जिस पेज में लिंक करना चाहते हैं सेम लाइन को लिख दीजिए, तो आपका ये CSS का फाइल लिंक हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आपके पूरी वेबसाइट में जितने भी वेब पेज है वहां पे जितने भी P एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स पे ये कलर और स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिखना कितना पड़ा, 2 लाइन, और 2 लाइन में आपके पूरे वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स पे ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो इससे भी हमारा कोडिंग काफी घट गया। ठीक है, और यदि आपको फ्यूचर में वेबसाइट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक पेज के अंदर आपको कोई भी स्टाइल्स को चेंज करना है या फिर कोई कंटेंट अपडेट करना है तो यहाँ पे हमारी दोनों फाइल सेपरेट है, स्टाइल की और कंटेंट की। इससे होगा क्या, आपका स्टाइल का कोडिंग अलग होगा और कंटेंट का कोडिंग अलग होगा। ठीक है, तो आपको यदि कंटेंट एडिटिंग करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट वाली जो वेब पेज का जो फाइल है उसी को ओपन करना है और उसके कंटेंट को चेंज करना है। इससे आपको कंटेंट फाइंड करने में भी काफ़ी आसानी होगी और कम टाइम में आप उसे अपडेट कर पाओगे। सेम ऐसे ही आपको स्टाइल को यदि अपडेट करना है तो आप सिर्फ स्टाइल के फाइल को ओपन कीजिए और जो भी एलिमेंट्स का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं उस एलिमेंट में आप स्टाइल को चेंज कर दीजिए। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट सबसे बेस्ट मेथड है स्टाइल्स देने की। तो हमेशा
ट्राई कीजिए कि आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करने जाओ तो उसमें वेब पेज के अंदर जो भी स्टाइल्स आप दो तो हमेशा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करके ही स्टाइल्स दीजिए, ताकि भविष्य में आपको जब भी वेबसाइट में कोई भी अपडेट करने की जरूरत पड़े या स्टाइल्स में कोई भी अपडेट करने की जरूरत पड़े तो आप काफी कम टाइम में काफी आसानी से उसे अपडेट कर पाओ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज के इस टॉपिक के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम HTML में स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों यदि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की और आपके डाउट को क्लियर करने के। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।